प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक राम मोहन रॉय के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन, साथ ही उनके योगदान एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। राम मोहन रॉय स्वयं बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी इन 6 भाषाओं के विद्वान थे। वे एक शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। इस संबंध में वे कहते थे, भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार का काम शुरू होना चाहिए समाज के निम्न स्तर से। राम मोहन रॉय ने आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निश्चय किया कि भारत में शिक्षा विस्तार के लिए स्वीकृत संपूर्ण राशि संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों की उन्नति के लिए खर्च की जाएगी, तो राम मोहन रॉय को यह विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को अपने ऐतिहासिक पत्र में लिखा, यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना हो तो फिर संस्कृत प्रणाली ही अच्छी है, परंतु जब सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तब आधुनिक एवं उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं अन्य उपयोगी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रसंग में राम मोहन रॉय किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं थे। उनके शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक और रचनात्मक थे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने पर ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार होगा। उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जनसाधारण के लिए व्यवहारिक और उपयोगी हो तथा वैज्ञानिक चिंतन से ही देश आगे बढ़ सकता है। अतः उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा एवं विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का परित्याग करना पड़ेगा और अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। राम मोहन रॉय का उद्देश्य भारत में यूरोपीय विचारों और मानदंडों को लाकर भारत का आधुनिक पश्चिम से संपर्क स्थापित करना था। इस दिशा में उन्होंने अनेकानेक प्रयास किए। सन 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेज़ी स्कूल की स्थापना की और उनकी प्रेरणा से ही सन 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वे ईसाई मिशनरी को भी भारतीय क्षेत्र में लाए। तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के कारण उनके इस कार्यों पर अनेक शंकाएं व्यक्त की गईं। ऐसी स्थिति में रेवरेंड डफ के स्कूल को चलाने के संबंध में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ईसाई द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय में पढ़ने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। इसी प्रकार उन्होंने इस आपत्ति का भी निराकरण किया कि ईसाई विद्यालय में बाइबल पढ़ाए जाने से जाति भ्रष्ट होने का डर है। उन्होंने लोगों को समझाया, किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होते हुए भी राजा राम मोहन रॉय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्णतः सजग थे। उनका विचार था कि देश को वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना ज़रूरी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करें और वेद उपनिषद का अध्ययन त्याग दें। वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बांग्ला और हिंदी भाषा में ही साहित्य रचना की। उन्होंने बांग्ला में गद्य साहित्य की रचना करके बंगाल में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की। वे ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्ला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उनके मन मस्तिष्क में संस्कृत, बांग्ला और हिंदी के प्रति तीव्र अनुराग था। राम मोहन रॉय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। नारी शिक्षा के भी वे प्रबल समर्थक थे, लेकिन इस दिशा में वे किसी संस्था की स्थापना नहीं कर पाए। अब हम राजा राम मोहन रॉय के मूल्यांकन एवं उनके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। राम मोहन रॉय अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति महान थी। वे ऐसे मानव थे जिसने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए ही अगाध प्रेम था। वे निर्भीक, सच्चे ईमानदार थे। शासन तथा दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विचारों को व्यक्त करने का दुर्दम्य साहस उनमें था। वे विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे।
उन्होंने अपने इस ज्ञान का आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का निश्चय किया। राम मोहन रॉय के योगदान का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, बुद्धिवादी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतः उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के ही प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, अपने आप को जीवंत रखने के लिए उनसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन पश्चिम में सब कुछ श्रेयस्कर नहीं है और पश्चिम के अंधानुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवाद, इनका तीव्र विरोध किया। अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकॉल के शब्दों में, राजा ने जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राम मोहन रॉय के समय में भारतीय समाज सांस्कृतिक अधःपतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में विभक्त हो गया था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में गहरे डूबे हुए थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने की बात सोचने में भी असमर्थ थे। दूसरी ओर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण अनुभव कर रहा था। यह वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को श्रेयस्कर समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने ही देश में हे लगने लगी थी। पतन की यह पराकाष्ठा थी। ऐसी स्थिति में राम मोहन रॉय ने एक नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने का साहस का परिचय दिया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों का दूर किया जाना भी वे आवश्यक मानते थे। यह पुनर्जागरण का संदेश था और पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता राम मोहन रॉय ही थे। B.S. नरवणे के शब्दों में, उनकी दृष्टि विकृत रूढ़ियों और रीति रिवाजों से धुंधली नहीं पड़ी थी। उनके उदार हृदय ने और उनके उतने ही उदार मन ने उन्हें पूर्व को हीन माने बिना पश्चिम का संदेश स्वीकार करने के लिए अनुप्रेरित किया। शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक। भारतीय जीवन को राम मोहन रॉय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया था, भारत में लगभग वही कार्य राम मोहन रॉय ने किया। सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णताओं तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय भी लिया। धर्म और समाज के प्रसंग में वे सुधारक थे, जिनमें आलोचनाओं को सहन करने और स्वयं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का साहस था। समुद्र यात्रा की स्थिति को अपनाकर उन्होंने इस साहस का परिचय दिया। समाज सुधार के क्षेत्र में राम मोहन रॉय ने एक क्रांति का सूत्रपात किया और बौद्धिक चेतना उत्पन्न की। शिक्षाविद के रूप में उन्होंने परंपरावादी पंडितों का विरोध करते हुए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को समर्थन प्रदान किया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उनमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में चलाए गए विविध आंदोलनों में राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान करी। राम मोहन रॉय का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राम मोहन को स्वराज्य का पैगंबर भले ही न कहा जा सकता हो, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद या देश के लिए स्वराज्य की कोई बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं की, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप से भारी योगदान दिया।
अपने चिंतन और कार्यों में उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया और यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसके अतिरिक्त बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत, संकीर्ण जातिगत भेदभाव का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की उस मूलभूत भावना को जन्म देने का प्रयास किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकती थी। श्री A.R. देसाई और डॉक्टर ज़कारिया, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहराई के साथ अध्ययन किया, दोनों ही राष्ट्रीय जागृति के उदय में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार के आंदोलनों में प्रथम आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। राममोहन रॉय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता और स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। ये स्थितियां राष्ट्रवाद के उदय की ओर ही ले जाती थीं। उन्होंने स्वतंत्र होने की जिस जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया, वही तो देश के भावी स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। मानववाद और अंतर्राष्ट्रवाद। राममोहन रॉय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित है और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक कार्य किया। वह मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उनकी शाखाएं मानते थे। राममोहन रॉय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राममोहन रॉय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं के लगभग सभी प्रमुख पक्षों का स्पर्श किया और उनके निदान प्रस्तुत किए। राममोहन रॉय की महानता का आभास इस बात से होता है कि उनकी मृत्यु के बाद लगभग 1.5 शताब्दी के काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के जो महान प्रयास किए गए, उन सबका पूर्वाभास राममोहन रॉय के विचारों और कार्यों में विद्यमान था। राममोहन रॉय के संबंध में एनी बेसेंट लिखती हैं, राममोहन रॉय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नई चेतना से अनुप्राणित किया।